हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू एम्स इंस्टीट्यूट। अभी तक हम लोगों ने जितने लेक्चर्स देखे हैं उन सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक 4-5 प्रोग्राम्स को प्रॉपर एक एक लाइन से अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। इस वाले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जैक्टली कैसे चलते हैं। टर्बो सी एडिटर होता है। मैंने आपको इनिशियली कहा था कि सी का प्रोग्राम चलाने के लिए आपको एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली दो टाइप की स्क्रीन होती है। एक होता है एडिटर जहां पर कि आपका प्रोग्राम लिखा जाता है, एक होती है आपकी आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में इस लेक्चर में हम लोग टर्बो सी एडिटर की हेल्प से दो तीन प्रोग्राम्स बनाकर डिस्कस करते हैं। बेसिक प्रिंट का प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्राम्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सो ऑन। यस, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर सी का प्रोग्राम प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं। ये आपके सामने एक टर्बो सी एडिटर की स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर आप फाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ब्लू कलर का एक एडिटर ओपन होता है। ओके, ये टर्बो सी एडिटर बेसिकली सी प्लस प्लस के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें सी लैंग्वेज भी आप चला सकते हैं। इस जो एडिटर है, इस एडिटर में आप देखेंगे कि सेंटर में आपको नो नेम 00 डॉट सीपीपी दिया हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि नो नेम 00 बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम है और डॉट सीपीपी एक्सटेंशन है। डॉट सीपीपी का मतलब होता है डॉट सी प्लस प्लस। चूंकि ये सी प्लस प्लस के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी। अब मैंने आपको इनिशियली कहा था कि दो तरह की स्क्रीन आप लोग सी के प्रोग्राम में यूज करेंगे। पहला होगा एडिटर जो कि आपके सामने है, दूसरा होगा आउटपुट स्क्रीन जो हम लोग प्रोग्राम को बनाने के बाद देखते हैं। ओके, और जब भी आप इस कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे सी प्लस प्लस के एडिटर में, तब आप प्रोग्राम को सेव करते समय आप फाइल का नाम देंगे और उसका एक्सटेंशन डॉट सी देंगे, क्योंकि आप लोग डॉट सी में ही प्रोग्राम बना रहे हैं, सी के प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाला प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज stdio डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये दोनों हेडर फाइल्स है। हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती है और उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट आपकी हेडर फाइल्स है, जिनमें की प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी होती है। उसके बाद आप लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं अच्छे से कि आपका प्रोग्राम कंप्लीटली मेन फंक्शन के अंदर ही दिखाता है। ये मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और ये मेन फंक्शन की बॉडी एंड होती है। आपका जो भी सी का प्रोग्राम है वो हमेशा इस बॉडी के अंदर ही दिखाता है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले CLR, SCR और सेमीकोलन, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं CLR, SCR फंक्शन क्यों यूज होता है। CLR, SCR फंक्शन यूज होता है आउटपुट स्क्रीन पर अगर पहले से कोई भी आपका डेटा रखा है, उस आउटपुट स्क्रीन के डेटा को क्लियर करने के लिए हम लोग CLR, SCR फंक्शन यूज करते हैं, ताकि आप अभी जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उस पर जो भी आउटपुट आएगा वो आपको फ्रेश दिखेगा, क्योंकि उसका प्रीवियस वाला पूरा डेटा CLR, SCR फंक्शन रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक और नई चीज बताने वाला हूँ कि जैसे सपोज ये CLR, SCR फंक्शन क्या काम करता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ। डबल स्लैश डबल बैक स्लैश अगर आप लगाते हैं, इसका मीनिंग होता है कमेंट लाइन। कमेंट लाइन का मीनिंग ये होता है कि कमेंट लाइन के आगे आप जो भी टाइप करते हैं उसे सी या C++ का कंपाइलर रीड नहीं करता है। कंपाइलर जब भी इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो दोनों हेडर फाइल्स रीड करेगा, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद CLR, SCR ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन के बाद में वो नेक्स्ट वाली लाइन पर जाएगा। यहाँ पर इसके आगे में क्या लिख रहा हूँ इससे उसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ है कि मान लीजिए
कोई भी नया व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम को देखता है तो उसे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि यहाँ पर कमेंट दिया हुआ है, इसका मीनिंग है कि CLR क्या काम करता है। CLR फंक्शन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। तो इसे आप और हम तो रीड कर सकते हैं, बट कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और एक बेस्ट प्रोग्रामर के लिए नॉर्मली ये होना चाहिए कि जो भी आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर कमेंटेड हो, मतलब उसमें प्रॉपर कमेंट्स दिए हो, ताकि अगर उस प्रोग्राम को और कोई रीड करता है तो उसे अच्छे से क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में ये फंक्शन या ये लाइन क्या काम कर रही है। ये कंपल्सरी नहीं होता है, बट ये गुड हैबिट होती है, गुड प्रैक्टिस होती है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो भी आपके प्रोग्राम के आउटपुट पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है प्रिंटफ। आप लोग जानते हैं कि प्रिंटफ में आप जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे बेटा वो आपको एज इट इज प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है एम्स इंस्टीट्यूट, तो ये एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है गेट ch। ये गेट ch का मीनिंग होता है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। आप चाहें तो किसी भी लाइन के आगे कमेंट दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप कमेंट चाहें तो ही टाइप करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन कमेंट्स का आपके प्रोग्राम पर कोई असर नहीं होने वाला है। होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, ओके। उसके बाद में आपका प्रोग्राम की जो बॉडी है वो एंड होती है और आपका प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होता है, पहला प्रोग्राम। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में रखना पड़ेगी कि आप इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे और आप इस प्रोग्राम को सेव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें ऊपर फाइल, एडिट, सर्च, रन, जितने भी मेनूज हैं उन सभी मेनूज का फर्स्ट लेटर रेड कलर से दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि अगर आप उस स्पेसिफिक मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो आप अल्ट के बाद में उस रेड कलर से वाले लेटर को प्रेस करेंगे। सपोज आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो या आपका प्रोग्राम यहाँ पर फाइल में जाके सेव हो, तो अगर आप फाइल में जाना चाहते हैं तो फाइल का पहला लेटर F है जो कि रेड से है, तो आप अल्ट के साथ उस F को प्रेस करेंगे, आपके सामने फाइल मेनू ओपन हो जाएगा। अब आप नीचे आके उस प्रोग्राम को सेव करिए। सेव के सामने आप देखेंगे F2 लिखा है। आप चाहें तो F2 शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए, अदरवाइज आप इस तरीके से भी सेव पर जा सकते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए नो नेम 00.cpp लिखा हुआ था, मैंने उसे डिलीट किया। अगर आप इस प्रोग्राम को C में, टर्बो C3 में, बिन में ही सेव करना चाहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप आपकी लोकेशन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको प्रोग्राम को यहीं पर सेव करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है, इस प्रोग्राम का नाम दिया first.c, मेरा एक्सटेंशन है, और मैं इसे जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप लोग देखेंगे कि जो नो नेम .cpp है उसको रिप्लेस कर देगा first.c। आप देखिए मेरे प्रोग्राम का नाम यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो या तो शॉर्टकट की याद रखिए Ctrl+F9, या फिर आप देखेंगे कि रन के लिए रन में जो R है वो रेड से है, मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। Alt+ आप R करेंगे तो रन वाला मेनू ओपन हो जाएगा। आप रन पे आके एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने आपका प्रोग्राम रन होगा और ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है ये स्क्रीन आपकी आउटपुट स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है एक एडिटर जहां आप प्रोग्राम को रन टाइप करते हैं और ये आपके सामने ब्लैक कलर की स्क्रीन है, इसे आउटपुट स्क्रीन कहा जाता है। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आपका आउटपुट इस वाली स्क्रीन पर आता है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट वाला प्रोग्राम C का कंप्लीट होता है। इसी टाइप से अब मैं सपोज दूसरा प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे नई फाइल लेना है। नई फाइल के लिए मुझे फाइल मेनू में जाना है। मैं अगेन प्रेस करता हूँ Alt+F और न्यू पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने एक नई फाइल आ जाती है जिसका नाम है no name 01.cpp। ये बाय डिफॉल्ट नाम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम सेव करने के बाद में इसका टेक्निकली नाम कुछ भी दे देंगे। प्रोग्राम की स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, #include stdio
डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की, मेन फंक्शन की बॉडी एंड की। अब मेरा पूरा प्रोग्राम मैं इसके अंदर लिखता हूँ। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का, जैसा कि हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं। सपोज मैंने यहाँ पर डेटा टाइप लिया इंटीजर ए बी और सी। ए बी सी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इंटीजर यहाँ पर डेटा टाइप है और ए बी सी मेरे वेरिएबल्स हैं। अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी ही होगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि आपको हमेशा सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग CLR SCR टाइप करेंगे। अगर आपने CLR SCR पहले टाइप किया तो वेरिएबल बाद में डिक्लेयर किए तो ये प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा, क्योंकि सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो प्रोसीजर यही है कि आप पहले डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करें, उसके बाद आप CLR SCR फंक्शन यूज करें। आप चाहे तो यहाँ भी कमेंट लाइन दे सकते हैं, उसमें कोई कंपलसरी भी नहीं है, तो आपकी इच्छा हो तो आप दे दीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग जानते हैं अच्छे से कि आप लोग यहाँ पर प्रिंट एफ करके यूजर से वैल्यू की डिमांड करेंगे। प्रिंट एफ एंटर टू वैल्यूज, आपने यहाँ पर कहा एंटर टू वैल्यूज। अब वो दोनों वैल्यूज जो भी यूजर एंटर कर रहा है, आप क्या करेंगे, स्कैनएफ में जाएंगे। दोनों वैल्यू किस टाइप की रहेगी? दोनों वैल्यूज आपकी इंटीजर टाइप की है, इसलिए आप लोग यहाँ पर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर %d रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर यूज किया है। अब उन दोनों वैल्यूज को आपको कहाँ पर जाकर स्टोर करना है तो आप यहाँ पर उसका लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। जैसा कि हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, स्कैनएफ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर जो दो नंबर एंटर किए हैं उन दोनों नंबर को 1 by 1 एक्सेस करेगा। तो पहले वाले को ए के एड्रेस पर स्टोर करेगा और सेकंड वाले को बी के एड्रेस पर स्टोर करेगा। नेक्स्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं सी असाइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी वेरिएबल आप लोग यूज कर रहे हैं विथ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उनका पहले कैलकुलेशन होता है, तो उसके बाद में वह वेरिएबल आपका असाइनमेंट के पहले, असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले जो भी वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पर ए और बी का एडिशन हुआ है और वो जाकर कहाँ स्टोर हो गया है? सी में। ठीक है, तो अब आपका आउटपुट आ गया है सी में बेटा। अब आप सी को प्रिंट करना चाहते हैं। जब आप सी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केवल सी की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या आप ऐसा लिखना चाहते हैं कि सी इक्वल्स टू, या आप लिखना चाहते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। जैसा भी आप चाहें वैसा आप यहाँ पर डबल कोट में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रिजल्ट इज, इसके बाद में सी की वैल्यू चाहता हूँ, तो मुझे जहां भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां पर %d का यूज करूंगा, क्योंकि %d एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है और इस नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर पर वैल्यू प्रिंट होती है किसकी? जो आप उसके बाद में कॉमा लगाकर जो भी वेरिएबल आप लिखते हैं उसकी। मैंने यहाँ पर सी लिखा है तो सी की वैल्यू प्रिंट होगी। मेरा आउटपुट क्या होगा? रिजल्ट इज, तो %d की जगह पे सी की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम रन होता है, सामने आउटपुट स्क्रीन आती है, एंटर टू वैल्यूज। मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, मैंने फर्स्ट वैल्यू एंटर की सपोज 45, सेकंड वैल्यू मैंने एंटर की 53। मेरा आउटपुट यहाँ पर नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भूल गया था हालांकि, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा आउटपुट मुझे शो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? प्रोग्राम मेरा रन हुआ है बेटा, लेकिन मैंने यहाँ पर फंक्शन नहीं लगाया था गेट सी एच फंक्शन मैंने नहीं लगाया था, इसलिए मेरा प्रोग्राम तो रन हुआ लेकिन आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं हुई। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। प्रोग्राम मैंने रन किया, एंटर टू वैल्यूज। सपोज मैंने एंटर किया 64, सेकेंड वैल्यू मैंने एंटर की 43। मेरा रिजल्ट है रिजल्ट इज 107। ठीक है, ये आपका आउटपुट है, आपके प्रोग्राम का आउटपुट है। ओके, अब
मैं इस प्रोग्राम को भी सेव करना चाहता हूं, तो वही प्रोसेस है। आप फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और ये प्रोग्राम किस चीज का है, ये प्रोग्राम सपोज एडिशन का है। तो आपने कहा एड डॉट सी या एडिशन डॉट सी या सम डॉट सी, वो आपकी आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम इस पे रख सकते हैं। आप लोग नो नेम 01.cpp पीछे लिखा है, जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा वहां पर ऑटोमेटिकली इसका नाम चेंज हो जाएगा, नो नेम 01.cpp को रिप्लेस करेगा एड डॉट सी। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम में अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो यहाँ पर कुछ दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है सी असाइन ए प्लस बी, अगर मैं इस प्लस को रिप्लेस कर देता हूँ माइनस से, तो ये मेरा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट प्रोग्राम सेम रहेगा, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तब ये मेरा आउटपुट माइनस में देगा। सपोज मैंने एंटर किया 87 और सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 45, तो मेरा आउटपुट रिजल्ट इस 42 आया है, क्योंकि 87 माइनस 45 इक्वल्स टू 42। ठीक है, अगर मैंने इस माइनस को रिप्लेस किया है मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पर स्टार का साइन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली एक्स लगाते हैं मल्टीप्लीकेशन के साइन के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको ए स्टार भी लिखना है। स्टार का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तब एंटर टू वैल्यूज, मैंने कहा 5 और 6, तो 6 5 जा 30, आपका रिजल्ट आपके सामने है 30। ठीक है, तो आप इसी प्रोग्राम में आपने तीनों चीजें देखी है, प्लस देखा, माइनस देखा और मल्टीप्लीकेशन देखा। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या होती है। जब मैंने इसे डिवाइड किया और मैंने यहाँ पर लिखा है 50 और सेकंड नंबर लिखा है मैंने 5, तो मेरा आउटपुट आएगा 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50 और 5 दोनों मेरी इंटीजर टाइप की वैल्यू है और 55 से कंप्लीट डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर मेरा आउटपुट सही आया है। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को अगेन रन करता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा है 9 और सेकंड लेटर मैंने दिया है 4, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग मेरा आउटपुट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा आउटपुट को क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। क्यों 2 दे रहा है बेटा, क्योंकि हम लोगों का डेटा टाइप क्या यूज किया हुआ है, इंटीजर, और इंटीजर डेटा टाइप में पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पर उस प्रोग्राम में जो चेंज करना है वो क्या करना होंगे, फ्लोट। जब आप फ्लोट लेंगे तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी क्या लगेगा, परसेंटाइल एफ और परसेंटाइल एफ। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट इज परसेंटाइल अगेन एफ। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिए। अगर आपने सेम जैसा कि हमने कहा 9 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट इज 2.250000। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप लिया है, हमने यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लिया है, जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रिजल्ट शो करता है। तो आई थिंक ये 2 प्रोग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब तक आप लोग नहीं देखेंगे आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रॉपर दूंगा।